लेकिन ये गौरव है धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति। आज आप सभी लोग कथा सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको पचेंगे नहीं, खाते ही उसमें उबाल आने लगेगा, जी मचलाने लगेगा सुनते ही। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जी मचलाएगा, दूसरे दिन थोड़ा ठीक होगा, चौथे दिन रोग से मुक्ति हो जाएगी। शब्दों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं। 3 दिन अगर आपने ठीक से सुना तो आपको अधिकतम शब्दों के उत्तर मिल जाने हैं। इसलिए शब्द को लेकर के आप परेशान न होइए। कभी देवता, कभी देवलोक, अन्य अन्य चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो कथा होगी ये मूल त्रिपिटक से होगी। त्रिपिटक क्या है? ये हम लोगों का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और ये मूल त्रिपिटक जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का, 6वें संगायन का, वो संगायन जिसमें स्वयं बाबा साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जिस संगीति में, जिनकी देखरेख में, जिनके अनुमोदन से 6वीं संगीति संपन्न हुई है। इसलिए जो प्रमाण होंगे, जो शब्द होंगे, उन्हीं त्रिपिटक से हैं। अगर उसमें अशुद्धि होगी, गड़बड़ी होगी आपको समझने में, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो बाबा साहब द्वारा अनुमोदित त्रिपिटक से ही कहूँगा, तो उसका अर्थ होगा, उसे आप समझिएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो मिलावट है, किसी अन्य धर्म जैसा है। फिर से वही कहता हूँ कि ये बाबा साहब द्वारा 6वीं संगीति से अनुमोदित त्रिपिटक के अनुसार है। तो एक बार सभी लोग बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जगह ले सकते हैं, गर्मी हो रही है तो उधर पीछे तक जगह खाली है ना, थोड़ा सरक के बैठेंगे तो कम गर्मी लगेगी। देखिए, इसीलिए हमने भी पंखा बंद करवा दिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम तो पंखा की हवा ले रहे हैं और आप गर्मी में बैठे। तो हम भी आपके जैसे पालथी मार के ही बैठे हैं, बस ऊंचा है। तो जितनी पीड़ा आपको होगी बैठने में, उतनी मुझे भी है। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी मुझे भी लगेगी। इसलिए धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा तो बहुत सुनते हैं आप। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु, शिक्षक, कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है नहीं। इसीलिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो कथा सुनेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जिनकी तस्वीर लगी है,
इधर पीछे भी लगे हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के बुद्ध हो जाता है और हम सभी मां के गर्भ से आकर के ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते हैं, सारा जीवन पशु का जीवन रह जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ये चरित्र सुनना पड़ेगा। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन? हाँ, भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं। आप शब्द भी देखें, भगवा, क्या भगवा शब्द संस्कृत में है? क्या भगवा शब्द हिंदी में है? क्या भगवा शब्द अंग्रेजी में है? उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, इटाली में है? किसी में है? नहीं। किस में है? मूल पाली और प्राकृत में ही भगवा है। प्राकृत में भी भगव शब्द है, पाली में भगवा है। और अगर हम ये कहें कि ये भगवाधारी भगवाधारी, तो आप किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाली में ही भगवा शब्द होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता। और पाली बुद्ध की मूल भाषा है। पाली बुद्ध की मूल भाषा, इसलिए भगवा शब्द समझे। भगवान किसे कहते हैं? भगवा माने भगवान। हिंदी में करेंगे तो भगवान हो जाएगा, हिंदी में भगवान हो जाएगा, पाली में कहेंगे तो भगवा हो जाएगा। सोधेम चक्षुमा, हे चक्षुमान, उनके आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं, मग्गंग, मार्ग बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं। तो सुमेध सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है, मैं भी इसमें लगता हूं, जबकि वो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हैं। वो चाहे तो ऐसे करे तो रास्ता बन जाए, लेकिन कहते कि मुझे भी थोड़ा सा जगह दो, मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, मैं भी रास्ता साफ करूंगा। हाँ, याचित्वान पदेशकम लभित्वा विषमंठानं समंकातुं समारभि। उनसे मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, कि इतना दूर मैं सफाई कर दूं, रोड बना दूं, बाकी जगह पे आप लोग बनाते रहिए। जैसे यहाँ काम चल रहा था, कोई आया होगा श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, श्रद्धालु होगा तो आया होगा, बोला होगा कि अच्छा बताइए उपासिका जी, उषा भारती जी, हमको हमारे लिए क्या सेवा है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग सेवा दे रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं, सुमेध कह रहे हैं कि मैं भी रास्ता बनाऊंगा उनके लिए, इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनूंगा। इसलिए फावड़ा ले लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इतने वैभवशाली घर में रहें, जिनके घर में खुद ही 1000 बैलों की खेती, 7 पीढ़ियों का इतना विशाल धन, कभी खेत देखा भी नहीं, और फावड़ा चलाने की तो बात ही छोड़िए। और वो भी सब कुछ छोड़ करके जंगल जा करके अभी सप्ताह भर वो तप ही कर रहे हैं। एक सप्ताह कोई बैठ करके आए, फिर फावड़ा पकड़ा दीजिए, चलेगा? लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा कि नहीं, मैं भी बनाऊंगा। फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं, लेकिन उनसे बनता नहीं। भगवान आने वाले हैं और भगवान आने लगते हैं, दीपंकर बुद्ध आने लगते हैं दूर से ही। हाँ, दूर से ही भगवान को देखते, वो भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगते, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान। अरे देखो देखो, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान भगवान आ रहे हैं, सब चिल्लाने लगे। अब वो देखते हैं कि अरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके हिस्से का जो रास्ता बनाना था, ये बना नहीं पाए, सफाई नहीं कर पाए। अभी पानी बह ही रहा है, कचरा बह ही रहा है,
थोड़ा सा बचा है। अब भगवान अगर आएंगे तो उनके पैरों में पंख लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। सोच रहे हैं भगवान और सुमेध तपस्वी, क्या करूं? भगवान आ रहे हैं, क्या करूं? भगवान आ रहे हैं, क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान दिख गए, अब इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं। चाहते तो रिद्धि बल से बना लेते, नहीं बनाया। हाथ से मेहनत करके, शरीर से श्रम करके बना रहे हैं और नहीं बना। तो भगवान धीरे धीरे आते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें? अब नजदीक पहुंच गए तो इधर से गुजरेंगे भगवान तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान के पैरों में कीचड़ ना लगे, वो वहीं पे तुरंत जो है अपना सर नीचे करके, पीठ ऊपर करके लेट जाते हैं कि भगवान अकमित्वा भगवा गच्छति हिताय में भविष्यति। भगवान मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे लिए क्या होगा? सुख का कारण होगा, ये मेरा कल्याण सिद्ध हो जाएगा, जो करना चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान के चरण रज अगर मेरे ऊपर पड़ गए तो। बोली भगवान बुद्ध की इतनी श्रद्धा। अब भगवान आते हैं, पास जैसे ही लेटे देखते हैं तो भगवान, पहले बात तो भगवान किसी को कुचलते नहीं। बुद्ध किसी के ऊपर चल करके नहीं जाते, चाहे कितना ही उसका मंगल सिद्ध होने वाला हो, कितना ही मंगल सोच करके वो लेटा हो, लेकिन बुद्ध कभी उसके ऊपर चलेंगे नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम। ये मनुष्य जो आज लेटा है या संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब में बोधि का बीज है। सब में क्या है? बोधि का बीज है। अगर कोई एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है तो संसार के समस्त प्राणी भी बुद्ध बन सकते हैं। अगर एक चने का बीज जम सकता है तो जितने चने उगाते हैं लगभग सभी जम सकते हैं। जमते हैं कि नहीं? आप जितना चना बोइए, अगर 100 आप बोएंगे तो आप समझिए कि 99 जमेंगे ही। ऐसे ही समस्त मानव जाति जो है उसमें बुद्धांकुर है। क्या है? उसे बुद्धांकुर कहते हैं। इसलिए इसी मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम क्या है? बुद्धांकुर। बुद्धयान भीम ज्योति बुद्ध विहार। हर प्राणी क्या है? बुद्धांकुर है, बुद्ध का अंकुर है। बुद्ध बन सकता है, इसलिए बुद्ध किसी को कुचलते नहीं। बिना बुद्ध के कुचले ही मंगल होता है। बुद्ध के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है। इसलिए कहा श्रमणानंच दर्शनं, श्रमणों का दर्शन करना, दर्शन मात्र से ही मंगल हो जाता है, कुचलने की आवश्यकता नहीं। और आते हैं, रुकते हैं, फिर पूछते हैं सुमेध से कि तुम क्यों लेटे हो? देखिए, प्रश्न होता है कि सभी बुद्ध पूछते हैं। एक तो प्रश्न ये पैदा होता है कि बुद्ध अगर सच में लोगों के मन की बात जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? और पूछते हैं तो इसका मतलब जानते नहीं। यही हुआ ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध अगर सर्वज्ञ हैं, अभी हमने एक स्तुति की, सर्वज्ञ है सुगतो बुद्धो। क्या कहा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। क्या है? सब कुछ जानने वाले। अगर वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो इसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान रहे? पूछ क्यों रहे? फिर क्यों पूछ रहे? अच्छा, आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके तमाम सबूतों और गवाहों को देख करके जज नहीं जानता कि फैसला क्या है, लेकिन पूछता है ना। ये तो बहुत मामूली बात है, पूछता है ना कि भैया तुम्हें कुछ कहना है। हम तो सब जान ही रहे हैं क्या है, सारा कच्चा चिट्ठा ये रखा है, लेकिन जज आपको अवसर देता। बुद्ध भी अवसर देते हैं आपको
कैसा अवसर? सत्य वचन बोलने का। आज तक आप झूठ बोले होंगे, जो कुछ भी किए होंगे, लेकिन बुद्धों के सामने आप कम से कम सच बोलें। बुद्धों के सामने सच बोलें, आप वचन की शुद्धता करें। इसलिए बुद्ध जानते हुए, भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। हाँ, फिर पूछ लिया कि क्यों लेटे हो, इस प्रकार लेटने से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है? हाँ, तो सुमेध सोचते हैं कि इच्छे अज अहम इधर, अरहत हो जाता, बस कहे कि नहीं मुझे अरहत होना है तो अरहत हो जाता। उन्होंने सोचा कि मैं अगर चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर से दोबारा जन्म मरण के चक्कर से फंसने वाला ना हो, मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? देखिए, बौद्ध धर्म में दो यान हो गए बुद्ध के बाद, थेरवाद और महायान। थेरवाद बुद्ध बनने पे जोर देते हैं, थेरवाद श्रावक बनने पे, अरहत बनने पे जोर देते हैं, महायान बुद्ध बनने पे जोर देते हैं। कारण क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं थेरवाद में, जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको, ये थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है, थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। तो उसमें खुद ही कह रहे हैं, किंग में एकेन तीर्णेन तारेन तमदस्सिना सबयुतं पापुड़ित्वा संतारे सम सदेवकम। कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? ये सारे लोग तो दुखी ही रह जाएंगे, इनको कौन तारेगा, इनको कौन तारने के मार्ग पे लेकर के जाएगा? इसलिए संघर्ष नवको हुत्वा पविसेयं पुरंगवरं, इसलिए मैं भी बुद्ध के जैसा होना चाहता हूं, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं, ताकि मैं लोगों को सम्यक ज्ञान दे सकूं और लोग भी इस भव चक्र से मुक्त हो सके। इसलिए मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे क्या होना है? बुद्ध होना है। तो जब दीपंकर पूछते हैं कि तुम क्यों लेटे हो, तो इतना कुछ विचार करके, इच्छेवं विचिंतयित्वान निपन्नो सो जिनंकुरो, ये कुछ जो सोच करके सुमेध लेटे हुए थे, अब बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्धति अरिय सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है। बोधेता पजायाति बुद्धो, और उस सत्य को जानते ही नहीं, दूसरों को भी उसका अवबोध कराते हैं। ये क्षमता सब में नहीं होती। ज्ञान तो जान जाएंगे, बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पच्चेक बुद्ध। उससे पच्चेक बुद्ध कहते हैं। वो भी बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान है किंतु दे नहीं सकते, ये गुण ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम ज्ञान से समन्वित हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान जब देंगे तो कोई सुनता नहीं, या तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पारमिता पूरी करके नहीं आए। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन देने का बल नहीं है, देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्ध के पहले भी बुद्ध होते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध होते हैं, है ना। तो मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी बुद्ध बनूं, आपके जैसा बनूं। और फिर दीपंकर बुद्ध सोचते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बनेंगे, तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि क्या ये बुद्ध बनेंगे। तो देखते हैं, क्या देखते हैं?
कि ये बुद्ध बनेंगे। ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। कितने कल्पों के बाद? कप्पे सतसहस्र च चतुरो च असंख्य। इतने कल्प के बाद, जिसकी अभी हमने व्याख्या की। ये बुद्ध बनेंगे और इनकी माता कौन होंगी? महामाया होंगी। और पिता कौन होंगे? शुद्धोधन। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप जन्नी गुणान्विता। पिता भी वो शुद्धोधन होंगे और माता महामाया भी वहां वहां होंगी। ऐसा कहा, ऐसा देखा। और फिर जब उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे भी बुद्ध होना है, तो दीपंकर बुद्ध ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया। एवं होतु, जिसे आप कहते हैं तथास्तु संस्कृत में। बुद्ध ने क्या कहा? एवं होतु, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, जो तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके स्वयं दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी की 8 बार परिक्रमा करते हैं और 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठे ही पुष्पे ही गुणक्वयो। उन्होंने 8 मुट्ठी पुष्प से क्या किया? पूजा किया। 8 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम प्रदक्षिणा। आप कभी भी सारनाथ आइए और जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विदेशी जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो सारनाथ के धम्मक स्तूप की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। और लामा जी लोगों को देखेंगे तो वो तो 108 बार, हर दिन 108 बार परिक्रमा करते हैं। हर दिन कम से कम 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये पंचांग था, अष्टांग लेट करके होता, ये पंचांग प्रणाम था। तो कम से कम 108 बार परिक्रमा करते हैं, 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की 8 बार परिक्रमा की। बुद्ध स्वयं बोधिसत्व की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं। ये भी होने वाले बुद्ध हैं। तो दीपंकर बुद्ध सुमेध के शरीर की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, अपितु किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? उनके भीतर उत्पन्न होने वाले बुद्धत्व की परिक्रमा कर रहे हैं कि ये होने वाले बुद्ध हैं। ये बोधि के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं, बुद्धत्व के बीज हैं। आज नहीं तो कल, जो कल्प पूरा होगा तो ये बुद्ध बनेंगे। और उनका देखा देखी उनके शिष्य भी 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 8 ही बार क्यों, 8 ही मुट्ठी पुष्प से पूजा क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया? 20 कर लेते, या एक ही मुट्ठी क्या कम था? है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि जितने भी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितने भी बोधिसत्व जब बुद्ध बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध होते हैं, तो वो धर्म चक्र चलाते हैं। और धर्म चक्र अष्टांगिक मार्ग ही है। इसलिए 8 अंगों वाला मार्ग, 8 अंगों वाला धर्म चक्र ये चलाएं। इसलिए 8 बार इनकी परिक्रमा की। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप भी जब जाएं धम्मक स्तूपा में तो परिक्रमा करें। कितनी बार? षड्विज्ञो 10 बलो अद्वैयवादी विनायक मुनीन्द्र श्रीघन शास्ता मुनि शाक्य मुनि निस्तय सह शाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्ध सौधो दानेश्वसः गौतम निर्वाक बंधुस माया देवी सुतस्य सह दिट्ठि बंधन बांधेय तन्हा सोते नवाहिते
दिव्य नायक तारे से भगत एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज यहाँ आप सभी धम्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बड़ी मेहनत से आप लोगों ने इस कथा का आयोजन किया। तमाम विघ्नों के बाद इस मऊ की धरती पर अंततः कथा लगी ही, जिसमें उपासिका उषा भारती जी जान से लगी रहीं और उनका हृदय से बाकी लोग भी सहयोग करते रहे। जैसे यहाँ पे बीच में गणमान्य उपासक वर्ग भी बैठे हैं, माननीय शिवचंद्र राम जी, डॉक्टर रामविलास भारती, मुखराम जी, अनिल मौर्य, संतोष कुमार, अनिल चंद्रा, उषा भारती, भूपेंद्र वीर, सुब्बा राव भारती और सूर्य प्रताप जी। इतने ही नाम नहीं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आयोजक की टीम में रहे। और फिर भी जिनका नाम लिया हूँ, ये सारे विद्वान गण हैं, परम विद्वान हैं, महापंडित हैं, किंतु वो बड़े श्रद्धा भाव से स्वयं इस कथा में श्रोता बन के सुन रहे हैं। भगवत कृपा से विश्व के कई बौद्ध देशों में जाने का, रहने का, संस्कृति के अध्ययन का अवसर मिला और मिल रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, राजा महाराजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े ज्ञानी जब भिक्षु आते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे निम्न आसन पर बैठते हैं, उनसे नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का आदर करते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे गांव में पहले परंपरा थी, तो खाट होती थी तो पिता के पास में खाट पर कोई नहीं बैठता था। कोई आवश्यकता पड़ गई तो लोग खाट के दाहिने नहीं बाएं बैठते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो नीचे बैठे हैं तो निम्न हैं, ऊपर बैठे हैं तो उच्च हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इतना ही है कि अपने गुरुओं के प्रति आदर है। बुद्ध धम्म संघ को जो हम नमन करते हैं, हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब हम संघ कहते हैं, जब हम उनकी शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब हम संघ की शरण जाते हैं, थोड़ा सा आवाज तेज कर दो, तो संघ कौन है? अगर देखा जाए तो मूल संघ भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है। द्वितीयक संघ उपासक संघ, उपासिका संघ। तो संघ की शरण जाने का तात्पर्य ही हुआ कि हम संघ का आदर करते हैं, संघ का सम्मान करते हैं। और ये सम्मान, ये गौरव बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति भारत में भी बढ़ रहा है। ऐसा देख करके बड़ा ही आनंद होता है। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न होता है कि वो तो ऊंचे बैठे, हम लोग नीचे बैठे। यहाँ बहुत सारे जैसे उपासक गण हैं, डॉक्टर रामविलास भारती राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, लेकिन जब शील की याचना करनी हुई तो वो अपने पैरों को मोड़ करके नीचे आपके साथ बैठ करके
शील की याचना किए हैं, धम्म की महिमा को, गरिमा को समझते हुए। मैं तो राष्ट्रपति से नहीं सम्मानित हूं ना, राष्ट्रपति पुरस्कार से, लेकिन ये गौरव है धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति। आज आप सभी लोग कथा सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको पचेंगे नहीं, खाते ही उसमें उबाल आने लगेगा, जी मचलाने लगेगा सुनते ही। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जी मचलाएगा, दूसरे दिन थोड़ा ठीक होगा, चौथे दिन रोग से मुक्ति हो जाएगी। शब्दों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन अगर आपने ठीक से सुना तो आपको अधिकतम शब्दों के उत्तर मिल जाने हैं। इसलिए शब्द को लेकर के आप परेशान न होइए। कभी देवता, कभी देवलोक, अन्य अन्य चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। चूंकि ये जो कथा होगी ये मूल त्रिपिटक से होगी। त्रिपिटक क्या है? ये हम लोगों का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और ये मूल त्रिपिटक जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का, 6वें संगायन का, वो संगायन जिसमें स्वयं बाबा साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जिस संगीति में, जिनकी देखरेख में, जिनके अनुमोदन से 6वीं संगीति संपन्न हुई है। इसलिए जो प्रमाण होंगे, जो शब्द होंगे, उन्हीं त्रिपिटक से हैं। अगर उसमें अशुद्धि होगी, गड़बड़ी होगी आपको समझने में, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो बाबा साहब द्वारा अनुमोदित त्रिपिटक से ही कहूँगा, तो उसका अर्थ होगा, उसे आप समझिएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो मिलावट है, किसी अन्य धर्म जैसा है। फिर से वही कहता हूँ कि ये बाबा साहब द्वारा 6वीं संगीति से अनुमोदित त्रिपिटक के अनुसार है। तो एक बार सभी लोग बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जगह ले सकते हैं, गर्मी हो रही है तो उधर पीछे तक जगह खाली है ना, थोड़ा सड़क के बैठेंगे तो कम गर्मी लगेगी। देखिए, इसलिए हमने भी पंखा बंद करवा दिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम तो पंखा की हवा ले रहे हैं और आप गर्मी में बैठे। तो हम भी आपके जैसे पालथी मार के ही बैठे हैं, बस ऊंचा है। तो जितनी पीड़ा आपको होगी बैठने में, उतनी मुझे भी है। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी मुझे भी लगेगी। इसलिए धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा तो बहुत सुनते हैं आप। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु, शिक्षक कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं ना। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है नहीं। इसलिए